नमस्कार। आज हम जो अपनी प्रश्नावली का चौथा उदाहरण है वो और इसी पर आधारित तीसरा प्रश्न है वो पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 जो काजू है उसकी बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वो इनकी समान संख्या में डेयरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान हो और काजू की और बादाम की अलग अलग रहे। तो डेयरी में अधिकतम बर्फियों की संख्या जिससे कि वह प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल ज्ञात करने के लिए हम दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे, क्योंकि HCF ही वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है, यानी जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाता है। तो हम दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। यहाँ काजू की बर्फी 420 व बादाम की बर्फी 130 है। अतः प्रत्येक डेयरी में समान बर्फी रखते हुए डेयरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या के लिए HCF 420 130 ज्ञात करेंगे। यानी प्रत्येक डेयरी में कितनी संख्या है ये ज्ञात करने के लिए इन दोनों को HCF ज्ञात करेंगे। दोनों को जो संख्या विभाजित करेगी उतनी ही प्रत्येक डेयरी में संख्या होगी। ये ज्ञात करने के लिए हम कोई भी विधि काम में ले सकते हैं। हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी काम में ले सकते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंद अपने को किया नहीं है, लेकिन फिर भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसी विधि का उपयोग करते हुए इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए 420 है वो 130 से बड़ा है, अतः 420 व 130 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, 420 है उसको बराबर लिखेंगे 130 गुणा 130 का 420 में भाग देंगे तो 3 बार भाग चला जाएगा और जो 30 शेषफल बच जाएगा। अब यहाँ पर शेषफल 30 है जो 0 से बड़ा है, अतः पुनः 130 यानी भाजक और शेषफल के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। 130 व 30 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, 420 की जगह 130 आ जाएगा बराबर 30 गुणा 30 का भाग 130 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा और शेष पर कितना बच जाएगा 10।
शून्य है। यानी ये प्रक्रिया अपने को कब तक करनी है, जब तक कि अपना शेष फल है वो 0 प्राप्त नहीं हो जाता। अब 130 की जगह 30 आ जाएगा और 30 की जगह 10 आ जाएगा। 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, शेष 0 आ गया। तो यहाँ शेष फल 0 है, अतः HCF 420 130 बराबर, जो इस स्थिति में भाजक है वो ही HCF होगा, और इस स्थिति में भाजक कितना है 10। तो हम लिख देंगे, अतः प्रत्येक डेयरी में 10 बर्फी रखी जाएगी। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं, यानी हमारे को दो संख्याओं में विभाजित करने के लिए अधिकतम संख्या की आवश्यकता होती है, वहां हम HCF ज्ञात करते हैं। और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है जिसका दोनों में भाज है, तो उसके लिए LCM या जो लघुत्तम समाप्रत्यय वो ज्ञात करते हैं। यहाँ महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात किया है। अब इसी पे आधारित अपना अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य है, वो सेना की टुकड़ी के हैं। वो जो आर्मी बैंड है उसमें 32 सदस्य हैं। आर्मी बैंड यहाँ पर प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, प्रश्न ये आपके पास या तो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध होगी, अगर पाठ्य पुस्तक नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप RBSC की जो पाठ्य पुस्तक है उनको चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो आर्मी किसी परेड में सेना 616 सदस्य वाली जो सेना की टुकड़ी है वो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रही है, तो उन अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर भी वही संख्या आ गई, 632 और 616 और 32 जो सदस्य हैं उनको अधिकतम कितने जो स्तंभ बनाकर है वो परेड किए जा सकते हैं। तो ऐसी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी जिस जो 32 को भी विभाजित करती हो और 616 को भी। तो उसके लिए हम HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF है वो हम किसी भी विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे 616 सदस्य वाली सेना को मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभ की संख्या
के लिए क्या ज्ञात करेंगे? HCF 616 32 ज्ञात करेंगे। जो इनका HCF होगा उतने ही स्तंभ होंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग कर लेते हैं। तो 616 व 32 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होगा? 616 है 32 गुणा, अगर हम 32 का भाग देते हैं 616 में तो लगभग 19 बार भाग जाता है, 19 बार भाग जाएगा और जो शेषफल है वो 8 बच जाएगा। यहाँ पर शेषफल है वो 0 से बड़ा है, अतः पुनः 32 को यहाँ पर एक के स्थान पे ले लेंगे, 8 यहाँ आ जाएगा और 8 को 4 से गुणा करते हैं तो 32 आ जाता है। यहाँ पर अपना शेषफल 0 आ जाएगा और 0 आने की स्थिति में जो भाजक होता है वही क्या होता है? HCF होता है। यहाँ शेषफल 0 है, अतः HCF 616 32 बराबर 8, क्योंकि इस स्थिति में जो भाजक है वो 8 है। अतः हम कह सकते हैं, अतः मार्क्स बैंड, आर्मी बैंड के पीछे सेना को मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। अब अधिकतम क्यों ज्ञात किए? कम तो 8 से कम हो सकता है, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अधिकतम कितने बना सकते हैं? अगर इससे ज़्यादा बनाएंगे तो जो पंक्ति है वो पूरी नहीं होगी, कोई अधूरी रहेगी। अधिकतम 8 स्तंभ तक हम बना सकते हैं। इसके साथ ही अपनी जो प्रश्नावली 1.1 है वो पूरी हो गई है। अगले वीडियो में हम जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है या जो मूलभूत प्रमेय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।